चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। नमस्कार, मैं हूं सुधीर कुमार। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से आ रही है। यहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या की घटना से हड़कंप मच गया है। बिजनौर के तिहरे हत्याकांड को आरोपियों ने बेहद ही शातिर ढंग से अंजाम दिया है। जो जहां सोया उसे वहीं पर मार डाला। बरामदे में ज़मीन पर ही लगे बिस्तर पर कबाड़ी मंसूर और उनकी पत्नी जुबेदा की हत्या की। कमरे में सो रहे उनके बेटे याकूब को भी वहीं पेंचकस से गोदकर मार डाला। मृतकों को एक दूसरे का बचाने का भी मौका नहीं मिला। वारदात के बाद कबाड़ी मंसूर के छोटे से घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद मिला था। आशंका जताई गई कि आरोपियों ने अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था। इससे बाद दीवार फांदकर फरार हो गए। पुलिस को मौके पर आला कत्ल यानी कि पेंचकस के अलावा अन्य कोई साक्ष्य नहीं मिला है। छत पर एक कैंची जरूर पड़ी मिली थी जिस पर खून का कोई निशान नहीं था। इतना ही नहीं, पड़ोसियों को भी इस हत्याकांड की भनक नहीं लग पाई। उधर मृतक के घर के सामने किराए पर रहने वाली महिला ने बताया कि रात में किसी की कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। कबाड़ी मंसूर के हिस्ट्री शीटर बेटे जहूर का झगड़ा 23 अक्टूबर को फुरकान उर्फ पहिया निवासी मिर्दगान के साथ हुआ था। अब तिहरे हत्याकांड में 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। फुरकान उर्फ पहिया, उसके बेटे और एक अन्य व्यक्ति शकील निवासी काशीराम कॉलोनी को भी नामजद किया गया है। मंसूर उर्फ भूरा के 5 बेटे हैं। मंसूर पर ही चोरी आदि समेत 6 मुकदमे हैं। उसके बड़े बेटे चांद पर 6 केस दर्ज हैं। एक मुकदमे में उसका गैर जमानती वारंट भी जारी हो रखा है। उसके हिस्ट्री शीटर बेटे जहूर पर गैंगस्टर गोकशी समेत 9 केस चल रहे हैं। हत्या के आरोप में जेल में बंद मंसूर कबाड़ी के तीसरे बेटे मतलूब पर 12 केस दर्ज हैं। मृतक याकूब पर भी गोकशी का 1 केस दर्ज है। कबाड़ी का 5वां तस्लीम बेटा अपनी बहन की ससुराल नजीबाबाद गया था। अगर वह शनिवार की रात अपने घर पर होता तो शायद उसकी भी हत्या हो सकती थी। तस्लीम के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की बात सामने नहीं आई है। पुलिस जब सबूत जुटाने की कोशिश में लगी थी तभी शहर कोतवाल उदय प्रताप की नज़र चप्पलों पर पड़ी। घर में 3 लोग थे जबकि मौके पर चप्पल 6 जोड़ी मिली। 1 जोड़ी चप्पल महिला वाली जबकि 5 जोड़ी मर्दाना थीं। 3 जोड़ी चप्पल बरामदे के बाहर सलीके से निकली हुई प्रतीत हो रही थीं। एडीजी और डीआईजी तिहरे हत्याकांड में मुआयना करने गए थे। दोनों अधिकारी देर शाम तक जिले में डेरा डाले रहे। उन्होंने मृतकों और नामजद आरोपियों के साथ आसपास के रहने वाले लोगों पर दर्ज मामलों की लिस्ट तलब की है। पुलिस को इस मामले में कई निर्देश भी दिए गए हैं। भले ही तिहरे हत्याकांड में नामजद रिपोर्ट है मगर पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। मृतकों के मोहल्ले में कौन कौन आया यह भी जांच के दायरे में है। बिजनौर के मोहल्ला मिर्दगान की खलीफा कॉलोनी में घर में सो रहे 60 वर्षीय कबाड़ी मंसूर उर्फ भूरा, उसकी 59 वर्षीय पत्नी जुबेदा और 20 वर्षीय बेटे याकूब की पेंचकस घोंपकर हत्या कर दी गई। सुबह रविवार की जब पति पत्नी के शव घर में के बिस्तर पर और बेटे का शव कमरे में मिला तो हड़कंप मच गया। पिछले 23 अक्टूबर को हुए झगड़े की रंजिश में हत्या के आरोप लगाते हुए पिता पुत्र सहित 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार पड़ोस में ही दूसरे भाई के साथ रहने वाली मंसूर की मां हसीना घर पर पहुंची तो घटना का पता चला। दोपहर में एडीजी बरेली रमेश शर्मा, डीआईजी मुनिराज भी घटनास्थल पर पहुंचे। मंसूर के भाई गुलाम नबी ने फुरकान और पहिया निवासी मिर्दगान, उसके बेटे शकील निवासी काशीराम कॉलोनी सहित और 2 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि 23 अक्टूबर 2024 को मंसूर के हिस्ट्री शीटर बेटे जहूर का झगड़ा फुरकान और पहिया के साथ हुआ था। इसी को लेकर एसपी ने बताया है कि मामले में जल्द खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी ईंट, एक चाकू और पेंचकस बरामद कर लिया है। पुलिस झगड़े की रंजिश सहित कई बिंदुओं पर जांच करने में जुटी हुई है। इस तिहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लाशें बिखरी देख मोहल्ले के लोग भी हड़कंप में आ गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।